नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है जो एक जोगनी के बारे में है। और ये भी वो जोगनी है जो लुप्त प्राय है। बहुत कम लोगों के पास है ये, जो पुराने बुजुर्ग थे उनके पास ही थी। अब बहुत कम है ये, किसी पे इक्का दुक्का पे होगी तो होगी, क्योंकि लुप्त प्राय विद्या है ये। तो लुप्त प्राय विद्या बतानी ज़रूरी होती है, क्योंकि जितनी पुरानी जो बुजुर्गों की देन है वो मतलब लुप्त ना हो जाए, इस वजह से हमें सारी चीज़ बतानी होती है। तो जिसके यहाँ होंगी तो वो उनकी पूजा करें, मतलब वो वाली बात है। अगर किसी को नहीं पता तो पुष्पा जोगनी जो है, ये जोगनी जो है गुरु अमरा के सानिध्य में रहती हैं, मतलब वो जोगनी है ये असल में। तो इनका नाम जो है पुष्पा जोगनी बोलते थे। और ये भी जोगनी जो है मतलब बहुत उसमें आती है काम सेट क्रम में, पर क्योंकि जो गुरु अमरा की आन से चलती है इस वजह से तो इनसे गलत काम कराया नहीं जाता, मतलब ये वाली बात है। और ये जो जोगनी इस तरीके की एक जोगनी और है इनके साथ, तो साथ रहती हैं। कई सारी जोगनी हैं जो साथ रहती हैं, मतलब एक साथ काम करती हैं। तो आपने सुना होगा सिरसा में जो मलखान थे, जो कि बुजुर्गों की बताई बात है। तो सिरसागढ़ में जब पृथ्वीराज से जो लड़ाई हुई थी उनकी, तो उनके जो पैर में पदम था, तो उन्होंने जो गड्ढा वड्ढा खोद के पृथ्वीराज महाराज ने धोखे से, कि घोड़े उड़ते थे उनके, तो उन्हें पता था कि उड़ के यहाँ रुकेगा ये, मतलब नीचे वहीं गड्ढा खुदवा दिया था और खंदक भरवा दी थी। उसमें भाले वगैरह सांग वगैरह डाल दी थी, क्योंकि उनके पैर में पदम था कि वो पदम फटेगा, पदम में लग जाएगा कोई, मतलब जो है ये भाला वगैरह, तो ये मतलब मृत्यु को पहुँच जाएंगे। क्योंकि वो मतलब हार नहीं मान रहे थे और ना हारे जा रहे थे किसी से, वो कोई हरा नहीं पा रहा था उनको पूरी पृथ्वीराज की सेना में। तो इस तरीके से छल करा था उन्होंने उनको मारने के लिए, ये भी पता होना चाहिए। तो और मलखान जो थे बहुत वीर योद्धा थे, कभी पीठ नहीं दिखाते थे। अलाउद्दौल थे नहीं उस समय उनके भाई, तो उन्होंने उनको बुलाने के बजाय युद्ध करना ज़्यादा समझा अपने देश के लिए, पृथ्वीराज जो महाराज थे उनसे। तो उन्होंने छल करा, पृथ्वीराज महाराज ने पता लगा के उनकी माँ से धोखे से पता लगवा के, तो उनके जो मामा थे उन्होंने भेद लगा के उनको बता दिया था पृथ्वीराज को। तो ऐसा होता है कई बार, जो मामा होते हैं कई जगह दिक्कत करते हैं घरों में आपने आज भी। तो जब वो गिर गए थे उसके अंदर, मतलब खंदक में जब उड़ के आए, ऊपर उड़ाते थे घोड़ा मारने के बाद लोगों को, तो उड़ता था उनका हवा में। तो जब वो नीचे उतरे तो उन्हें पता नहीं लग पाया कि ज़मीन है या कि खंदक खोदी हुई है, क्योंकि लड़ाई से पहले ही उन्होंने रात को खोद दी थी जब युद्ध भूमि में पृथ्वीराज वगैरह के सैनिकों ने। तो जब वो वहाँ गिरे तो उनके मतलब पदम में लग गई मतलब भाला, जो सांग होती थी एक सरिये के जैसा, आपने देखा होगा। तो इसलिए तो वो गड़ गया। तो फिर घोड़ी को किसी तरीके से उन्होंने बोला, तो उसने मतलब छलांग मार के बाहर आई उस गड्ढे से। तो वो वहीं जो थोड़ी देर भागे और गिर गए, मतलब आगे जाके घोड़े से, जो घोड़ी थी उनकी उससे गिर गए थे। तो गिरते के साथ जो, आप ये बड़े ध्यान से सुने, जो गुरु अमरा थे उन्होंने कोई जोगनी भेजी, मतलब वो अलग गुप्त जोगनी है वो। तो वो गुरु अमरा की बहुत ज़बरदस्त चलती हैं। तो गुरु अमरा को एकदम समाधि से एकदम से वो हुआ थोड़ा भान कि कोई मेरा जो सेवक है वो कहीं मतलब उस पर दिक्कत आ गई है। जब उन्होंने देखा तो वो सांग वगैरह लग चुकी थी उनके पैर में, मतलब जो भाला वगैरह। तो क्योंकि मरना था, क्योंकि उसका वचन ये था कि अगर पदम में लग जाएगा तो ये मारे जाएंगे, मृत्यु तभी होगी। तो गुरु अमरा समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपनी जोगनी भेज दी एकदम से ही कि तुरंत जाओ और उसको मतलब किले के अंदर पहुंचाओ। ये उनकी वो था मलखान महाराज का, कि मैं किसी तरह दुश्मन के हाथ में ना आऊँ और किले में जाऊँ। तो वो फिर जो जोगनी थी, अब लगा लो कितनी शक्ति से, जो कि बबरी वन वगैरह में गुरु महाराज बैठे हुए थे उस समय, दूर है वो। तो वहाँ से वो जोगनी एकदम छोटी सीधी, और मलखान जो महाराज थे उनके शरीर में मतलब पहुँच गई, बेबस हो गई थी, और पूरी की पूरी उठा के और उन्हें घोड़े पे बैठा दिया। और इस तरीके से उनका बचाव करा, किले में आ गए थे वो, जहाँ वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इस तरीके की जोगनी होती हैं ये। तो धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।